नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ईडू अड्डा 74 में। प्यारे साथियों, आज हम मेंस्ट्रुएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले पे डिस्कस करेंगे। आप इसे सिर्फ मेंस्ट्रुएशन का फार्मूला ना कहिए, आप इसे मल्टीपर्पज़ यूजेस फार्मूला के नाम से जानेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो हम आपको फार्मूला बताने वाले हैं, इस एक फार्मूला का यूज करके आप प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज का भी सवाल बहुत ही क्विकली सॉल्व कर ले जाएंगे, जिसे हम जानते हैं एवी फार्मूला के नाम से। तो आइए हम इसको अच्छे से डिस्कस करें, अच्छे से जानें ये एवी फार्मूला होता क्या है भाई। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एवी फार्मूला। क्या पढ़ेंगे भाई? ए बी फार्मूला पढ़ेंगे। एवी फार्मूला के नाम से हम इसे जानते हैं भाई। तो आइए हम इसे समझते हैं। एवी फार्मूला का यूज सबसे पहले करेंगे हम कैसे क्वेश्चन में, जब किसी भी सामान में, किसी भी वस्तु में किसी वस्तु में लगातार 2 बार परिवर्तन हो रहा हो, जब किसी वस्तु में लगातार 2 घटनाएं घट रही हों, तो हम वहाँ पे एवी फार्मूला का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु में लगातार 2 घटनाएं घट रही हों तो हम वहाँ पे एवी फार्मूला का यूज करेंगे। 2 बार घटनाएं घटने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि किसी टी शर्ट में, किसी पैंट में या किसी वस्तु में उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, फिर उसके मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, या किसी वस्तु में 10% की वृद्धि हुई, फिर उसी वस्तु में 10% की कमी हो गई, तो ओवरऑल बताइए जो दुकानदार है उसको लाभ होगा या हानि होगा, क्या परिवर्तन होगा? ऐसे सवालों में हम एवी फार्मूला का यूज करते हैं। और इस एवी फार्मूला को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। क्या लिखेंगे भाई? ए प्लस बी, यहाँ फिर प्लस होगा, ए इंटू बी, और ये बटे में 100 होगा। ये देखिए प्लस होगा या माइनस होगा, ये आपका प्रश्न डिसाइड करेगा। यदि वृद्धि होगी तब आप यहाँ पे ए के आगे प्लस लिखेंगे, और कमी होगी तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। ए बी दोनों में, जैसे कि ए एक बार वृद्धि हो रहा है तो आप प्लस ए लिखेंगे, अगर कमी हो रहा है तो आप माइनस लिखेंगे। अभी सवाल के माध्यम से आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे। फाइनली यह कहना चाहूँ, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप लाइक ज़रूर करा करिए और कमेंट एक करिए, आपको कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको कौन से प्रश्न नहीं आए हैं, आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो हम और बेहतर आपके लिए कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे फ़ायदा यह होगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई वस्तु है भाई, ये मान लीजिए कोई वस्तु है यहाँ पे, ये कोई वस्तु है। अब ये एक दुकानदार इस वस्तु को बेच रहा है। अब इस वस्तु के मूल्य में हम कह रहे हैं 10% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। फिर इसी वस्तु के मूल्य में आगे फिर क्या हुई भाई? 10% की वृद्धि हो गई। तो हमें बताना है कि ओवरऑल उस दुकानदार को, जब यह वस्तु वो दुकानदार बेचेगा तो उसे कितने % का प्रॉफिट होगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है वस्तु के मूल्य में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो कितने % का प्रॉफिट होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो तुरंत आप किसका यूज करेंगे भाई? एबी फार्मूले का यूज करेंगे। क्रम से वृद्धि हो रही है, ध्यान दीजिए, 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो आप यूज करेंगे एबी फार्मूला। ए मान लीजिए 10% है, फिर बी मान लीजिए 10% है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस 10% लिखेंगे, ये होगा प्लस 10%, यहाँ प्लस लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब फिर यहाँ भी 10% की वृद्धि हो रही है तो बी में भी प्लस 10% लिखेंगे, प्लस 10%। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्योंकि प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, और यहाँ पे क्या होगा भाई? 10 × 10। और ये आंसर पूरा जान लीजिए, यहाँ पे परसेंटेज लगाने का कोई मतलब नहीं है, आंसर जब भी आएगा वो परसेंटेज भी आएगा। और यहाँ पे हो गया भाई बटे में 100, और ये जीरो से हम इन जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे प्लस 10 और ये प्लस 10, तो कितना हो गया भाई? ओवरऑल 20% की वृद्धि होगी। उस दुकानदार को कितने % की वृद्धि होगी? तो ओवरऑल पूरा वृद्धि जो होगी, पूरा लाभ जो होगा दुकानदार को, वो होगा 20% का प्रॉफिट होगा। अब देखिए, ये तो हो गया भाई जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, बहुत सारे जब हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ हम इस टाइप के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लगाएंगे।
ठीक है। अब हम इसका यूज अपने मेंसुरेशन में, क्योंकि हमारा जो क्लास चल रहा है मेंसुरेशन का ही चल रहा है, तो हम एवी फार्मूला जो है इसका यूज जो है मेंसुरेशन में किस प्रकार से करेंगे यह समझ लेते हैं भाई। तो मेंसुरेशन में देखिए कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाएगा, तो आपको सबसे पहले हम यही बता देंगे, इसका यूज आप करेंगे भाई वर्ग में, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न में इसका यूज वर्ग में करेंगे, ठीक है। फिर इसका यूज आप करेंगे आयत वाले प्रश्न में, फिर इसका यूज करेंगे आप त्रिभुज वाले प्रश्न में। त्रिभुज कोई भी त्रिभुज हो तो आप समबाहु त्रिभुज ही मान के चलेंगे, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही दिया हुआ है। तो जब भी त्रिभुज की बात करेगा, लगातार वृद्धि हो गई, त्रिभुज के भुजा में वृद्धि हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, तो आप तुरंत समझ जाएंगे भाई ये समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। त्रिभुज के एक ही भुजा में वृद्धि दिया है तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह किस त्रिभुज की बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। और आप इसका यूज कर सकते हैं वृत्त में। कहाँ पे कर सकते हैं, वृत्त में। अब देखिए हम समझते हैं भाई, देखिए एबी फार्मूला का यूज, एक तो हम बता दिए कि भाई किसी भी मतलब वस्तु में या कोई भी चीज़ में अगर भाई 2 बार लगातार, ठीक है, परिवर्तन हो रहा है, 2 बार घटनाएं घट रही हैं लगातार, तो आप वहाँ पे एबी फार्मूला का यूज कर लेंगे सिंपली। अब देखिए दूसरे तरीके से ये 2 बार लगातार घटनाएं घटने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम अब इसको एकदम एग्जैक्टली समझते हैं। देखिए 2 बार लगातार घटनाएं घटने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भाई एक वर्ग है, हम इसी सवाल के माध्यम से इसे समझते हैं। एक वर्ग है, हम कह रहे हैं वर्ग की भुजा में अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ठीक है। अब हम सोचेंगे यार वर्ग की भुजा में यहाँ पे एक ही बार तो घटना घट रही है, लेकिन आप कहेंगे नहीं क्षेत्रफल के लिए पूछा है ना, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर होता है भाई भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल यही होता है ना, ए बराबर भुजा का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ए इंटू ए, ठीक है, ए इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो यहाँ कहने का मतलब भाई क्षेत्रफल में वृद्धि निकालना है। और भुजा तो वर्ग की एक है जो सभी चारों भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ पे 2 बार घटनाएं घट रही हैं कि नहीं, क्षेत्रफल में हमें परिवर्तन निकालना है ना, तो वर्ग की तो भाई यहाँ पे 2 भुजा दिखाई दे रही हैं। अब वर्ग है तो इसलिए दोनों भुजाएं समान हैं, तो 20% की वृद्धि हो रही है अगर, तो हमें यही दिखाना है कि 10% इस भुजा में वृद्धि हो रही है, 10% इस भुजा में वृद्धि हो रही है। वैसे आप जानते होंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे लंबाई में भी 20% की वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि होगी। कहने का मतलब कि ए बी जो फार्मूला है इसका यूज हम तब करेंगे जब कोई ऐसा फार्मूला बन रहा हो जो इधर क्या हो, गुणा में हो, इधर क्या हो, गुणा में हो, और दोनों में परिवर्तन हो रहा हो परसेंटेज में, और हमें फिर इसमें क्या परिवर्तन होगा यह बताना होगा। तो तुरंत हम ऐसे जब भी फार्मूला, ऐसे जब भी कंडीशन आएंगे हम ए बी फार्मूला का यूज कर लेंगे। अब ये देखिए सवाल क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हुई तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। तो वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल का तुरंत जो भी पूछेंगे तुरंत फार्मूला लिखेंगे। तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है ए का स्क्वायर, और यही हम करते हैं ए मल्टीप्लाई ए। कहने का मतलब यहाँ भी 20% की वृद्धि, यहाँ भी 20% की वृद्धि। अब यहाँ पे ज्ञात करना है, तुरंत ये भी फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। ये भी फार्मूला का यूज करने का मतलब क्या है भाई, तुरंत लिखेंगे 20% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ए, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी ए होगा, ए इंटू ए। तो फार्मूला अगर हम विस्तार पूर्वक से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस, और वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ही प्लस होगा, सभी जगह प्लस होगा, ए इंटू ए, बटे में यहाँ पे क्या होगा भाई 100 होगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे कितना, 20% की वृद्धि हो रही है, 20, फिर यहाँ पे कितना भाई 20, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे 20, और यहाँ पे बटे में कर देंगे कितना भाई 100 कर देंगे। ये दोनों जीरो से ये और ये जीरो कट जाएंगे, और यहाँ पे देखिए 20 20 40, और यहाँ पे 2 दूनी 4, तो
तो कितना हो गया भाई 42%। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा भाई, तो 42% का वृद्धि होगा वर्ग के क्षेत्रफल में। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को धड़ाक से शेयर करिए, लाइक करिए भाई, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो मान लीजिए प्लस हो गया भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें माइनस वाला कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यह भी तो हमें देखना जरूरी है कि इसमें माइनस वाले प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि भाई वर्ग के भुजा में -10% की कमी हो गई, तो आप बताइए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगा या वृद्धि होगा, जो भी होगा वो तो सवाल बताएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं वर्ग के भुजा में कितना, हम कह रहे हैं 10% की कमी हो रही है भाई। तो बताइए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, 10% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, यहाँ पे -10, फिर यहाँ पे -10। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। और फिर यहाँ पे होगा प्लस, क्यों होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। और यहाँ पे हो जाएगा a इंटू ए बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -10% की कमी हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -10, फिर यहाँ पे लिखेंगे -10, फिर यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे होगा 10 इंटू 10 बटे में यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो कट गया। ठीक है, ये देखिए माइनस और ये माइनस हो जाएगा कितना, 20। ठीक है, -10 -10 20, और यहाँ पे 1 है तो 20 और में से 1 निकालेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे आएगा -20, फिर यहाँ पे +1 है तो मतलब कितना आया भाई, -19%। अब देखिए ये माइनस यहाँ पे आ रहा है, ये क्या शो करेगा चिन्ह, इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में -19% की कमी हो गई। ठीक है, जब भी यहाँ पे माइनस आएगा तो हमेशा कमी शो करेगा, अगर प्लस आएगा तो वहाँ वृद्धि बताएगा आपको। ठीक है, तो माइनस वाले सवाल को ऐसे आप बिल्कुल इजीली लगा पाएंगे। वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए भाई, आप लोग, बहुत मज़ा आता है आप लोगों को पढ़ाने में। तो भाई हमें जो है, हम अपने जो है कि क्लास को कंटिन्यू रख पाएँ, इसके लिए भाई मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे जुड़ें, और आपकी क्लास जो है मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में, अगर ये टाइम आपको सूटेबल नहीं है तो कोई भी टाइम आप बताइए कमेंट करके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना कमेंट करेंगे हम उसी टाइम पे ये क्लास को रखेंगे। तो ये मॉर्निंग में 8 बजे आपकी क्लास जो है मिल जाती है भाई, डेली मॉर्निंग में 8 बजे, AM यहाँ लिख दे रहा हूँ, AM। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग का काम तमाम हो गया, अब चलते हैं आयत की ओर भाई। ठीक है, अब आयत में क्या होता है भाई, इसकी लंबाई अलग होगी, इसकी चौड़ाई अलग होगी। ठीक है, अभी हम वृत्त के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला ही ऐसा है कि हम सब के बारे में बताते चल रहे हैं आपको, है ना। चलिए भाई, अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में, ठीक है ध्यान दीजिए, आयत की लंबाई में ये कह रहे हैं 10% की वृद्धि कर दी जाती है। यहाँ यल कर रहे हैं और यहाँ पे हम कह रहे हैं आयत की लंबाई में 10% प्लस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वृद्धि सोचेंगे आप, लंबाई में 10% की वृद्धि। और चौड़ाई में ये कह रहे हैं भाई, चौड़ाई में क्या कह रहे हैं, ये चौड़ाई में कह रहे हैं माइनस, ठीक है, चौड़ाई में चलिए हम कह रहे हैं -10% की कमी कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक आयत है उसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जा रही है, तो आप बताइए आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तुरंत AB फार्मूला का यूज कर लेंगे, इसको हम बिल्कुल बेसिक से भी बता देंगे, अगर आप कमेंट करिए तो हम इसको बेसिक से भी बिल्कुल बता देंगे, आप बेसिक तरीके से कैसे लगाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेसिक जानने के लिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक वाला, यही सब सवाल बेसिक तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ तुरंत क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, तुरंत AB फार्मूले का आप यूज करेंगे। ठीक है, पहले आप AB फार्मूला लिख लीजिए यहाँ पे। चलिए लंबाई और चौड़ाई के बारे में कहा है, तो देखिए लंबाई में 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे प्लस यल लिखेंगे, चौड़ाई में -10% की कमी हो रही है, मतलब चौड़ाई में सॉरी ऐसे 10% की कमी लिखेंगे, चौड़ाई में 10% की कमी, इसका मतलब माइनस लगाना है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा भाई। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो आप यहाँ पे जानते हैं कि दोनों को गुणा करना होता है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा,
और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे यल इंटू बी, और ये बटे में क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये होगा 10 और फिर यहाँ पे माइनस कितना है भाई 10 है, फिर यहाँ पे माइनस कितना है 10 इंटू 10 और ये बटे में कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा कि नहीं। ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये और ये तो कट जाएगा, फिर माइनस यहाँ कितना बच रहा है -1 बच रहा है। -1 मतलब क्या हो रहा है 1% की कमी आ रही है उसके क्षेत्रफल में, -100 कर रहा है, इसका मतलब कमी आ रही है। उसका क्षेत्रफल कितना कम हो जा रहा है भाई -1% उसका क्षेत्रफल कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहे प्लस वाला दिया हो चाहे माइनस वाला दिया हो, जैसा भी दिया हो आप उस तरीके से रख के लगा सकते हैं भाई, ठीक है। अब चलिए हम त्रिभुज वाले में देख लेते हैं एक त्रिभुज का सवाल कैसे लगाएंगे भाई, बहुत ईजिली बहुत क्विकली, ठीक है। बहुत ही मस्त यार, ये मतलब सूत्र ऐसा है ना हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, बहुत जगह इसका यूज। देखिए अब देखिए सवाल कैसा, त्रिभुज के लिए अगर इस मतलब तरीके से अगर सवाल दिया रहेगा तो आप कैसे पूछेगा, तो ये कहेगा कि किसी त्रिभुज के भुजा में, ठीक है, किसी त्रिभुज के भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे कहा है किसी त्रिभुज के भुजा में, तो आप हमेशा अगर ऐसे सवाल पूछे किसी त्रिभुज के भुजा में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा या उसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आप किसका ध्यान देंगे भाई, तुरंत आप चले जाएंगे समबाहु त्रिभुज की ओर। तुरंत ये समझ लेंगे कि अगर एक ही भुजा में परिवर्तन कर रहा है तो ये समबाहु त्रिभुज ही होगा। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भाई कर्णी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन पूछा है, इसलिए जो भी कांस्टेंट होता है हम उसको छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं भाई। परसेंटेज परिवर्तन जब भी पूछा हो, कोई भी सवाल हो, कांस्टेंट वाले वैल्यू को हमेशा छोड़ देते हैं। तो फाइनली क्षेत्रफल का फार्मूला बना क्या, तो आप कहेंगे a², तो यहाँ ये तो वही हो गया वर्ग वाला फार्मूला a इंटू ए, बस लगा देंगे। कितना भुजा में वृद्धि हो रहा है भाई 30% की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ 30, फिर यहाँ पे +30 और फिर यहाँ पे प्लस ही होगा, फिर ये 30 और ये बटे में 30 × 30 करेंगे ना, बटे में कितना हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा कि नहीं। ये दोनों जीरो इनसे और इनसे कट जाएंगे, 30 60 और 3 त्रिका 9, तो कितना हुआ भाई 69 हुआ। कितना हुआ 69 प्लस में है, तो इसका मतलब ये हुआ समबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल वो 69% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज का रहेगा, माइनस रहेगा, जान लीजिए कमी जब भी होगा तो माइनस लिखेंगे, वृद्धि होगा तो प्लस लिखेंगे। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्षेत्रफल या जो भी कुछ दिया हो उसमें वृद्धि हो रही है, अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसमें क्या कमी हो रही है। चलिए भाई एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है लास्ट आपका वृत्त है। तो वृत्त के लिए क्या पूछा जाएगा, देखिए ये वृत्त के लिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। अब हम वृत्त के लिए देख रहे हैं, तो वृत्त में पूछा जाता है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है, वृत्त की त्रिज्या जो है कह रहे हैं 60% बढ़ा दी जाती है, वृत्त की त्रिज्या में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो देखिए वृत्त का फार्मूला होता क्या है भाई, क्षेत्रफल बराबर a बराबर होता है πr², यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल, a बराबर πr², ठीक है। एक हमारे स्टूडेंट थे, हमारे साथी थे, वो कह रहे थे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 2πr², नहीं भाई वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही होता है, जो पाई होता है वो त्रिज्या के वर्ग का गुना होता है भाई, ठीक है। वो जो 2πr² बता रहे थे वो बल्कि परिध होता है, वो भी 2πr होता है, ना कि 2πr², 2πr वृत्त की परिधि होती है, ठीक है। अब देखिए ये पाई क्या है भाई कांस्टेंट है,
क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है तो हम कांस्टेंट को हटा देंगे। जब भी परसेंटेज परिवर्तन पूछे या कोई रेशियो वाला सवाल हो तो कांस्टेंट वाले पद को हम हटा देते हैं, उसको हमको लेके नहीं चलना होता है, क्योंकि वो फाइनली ऊपर नीचे जब कंपेयर करेंगे तो वो कट ही जाता है, तो हम उसको पहले से ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर का मतलब क्या है भाई, आर इंटू आर, ये तो बिल्कुल वर्ग जैसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए त्रिज्या में कितना हो रहा है, 60% की वृद्धि, मतलब 60% यहाँ भी और 60% फिर यहाँ भी बढ़ जा रहा है, सीक्वेंस में बढ़ा कि नहीं, ठीक है, लगातार वृद्धि हुआ कि नहीं। तुरंत ए बी फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे भाई, देखिए 2 बार है, तो एक बार 60% की वृद्धि हो रही है, फिर यहाँ पे 60% की वृद्धि हो रही है तो प्लस ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस ही आएगा, ये परसेंटेज नहीं लगाना है। फिर ये 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 और ये बटे में हो जाएगा भाई 100, ये दोनों जीरो कट जाएंगे और यहाँ पे हो गया 6 6 12 120 हो गया भाई, 120 प्लस ये 6 6 के 36, कितना हो गया 36 हो गया भाई। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, जोड़ लीजिए इसको, 6 और यहाँ पे 3 2 5 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है, 3 2 5 6, सही है ना, ठीक है। जोड़ने घटाने में गलती हो सकता है तो भाई माफ़ करिएगा, बाकी कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती ना हो, ठीक है, वो आखिर मैथ पढ़ा रहे हैं ना। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल में 156% की वृद्धि हो रही है, 156% की वृद्धि हो जा रही है। तो प्यारे साथियों इस तरह से आप क्वेश्चंस लेके अलग अलग टाइप से एक बार वृद्धि करिए, एक बार कमी करिए, एक बार वृद्धि और कमी दोनों करिए, फिर देखिए आपका मतलब रिजल्ट क्या आता है। इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द से जल्द आपसे फिर से मिलेंगे। इसके लिए कमेंट प्यारा सा आप जरूर छोड़ के जाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है या जो भी मेरे में कमी दिख रही है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बेशक बताएं। वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक करें, जो भी आपका मन हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।